Hello everyone. Welcome to my channel Twinkle Teaches. And here is your friend Twinkle. I hope you all are doing good. So आज का ये जो हमारा वीडियो है ये NCERTs को लेकर के है. अगर हम यूपीएससी के पर्पस से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के NCERT को डिस्कस कर रहे हैं, अब जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT देखें तो वो है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. वही तो इन दो सब्जेक्ट्स की जो NCERTs हैं इनसे हम अपना बेसिक जो है वो क्लियर कर पाते हैं. हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, मगर ये ज्योग्राफी के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हमारे लिए एक अल्टीमेट सोर्स का काम करती हैं. मतलब अगर हम सिर्फ NCERTs पर रिलाय कर रहे हैं तो भी हमें एक अच्छा आउटकम देखने को मिलता है. चाहे हम किसी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हो या फिर अलग से नोट्स की बात कर रहे हो, सब में आपको इन NCERTs से रिलेटेड कंटेंट ही देखने को मिलेगा. तो हम अगर डायरेक्ट NCERTs ही पढ़ें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो जो हमारी क्लास 6 की NCERT है द अर्थ आवर हैबिटेट, टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी फॉर क्लास 6. सो ये जो NCERTs होती हैं इनमें कुछ मेजर पैटर्न फॉलो करती हैं. जैसे कि इसमें कुछ लेट्स डू टाइप का कंटेंट दिया होता है, फिर बुक के बीच बीच में डू यू नो टाइप का कंटेंट भी दिया होता है. तो ये सारी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं. अगर क्लास 6 का कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें डाली गई होती हैं. लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसमें से एक एक कंटेंट को छांटें फिर उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं. तो इससे बेटर है कि हम एक दूसरा अप्रोच फॉलो करें जिससे हम अपनी NCERT को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें. जैसे कि हम कुछ इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं. अब डिफरेंट अप्रोच में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप कुछ डायग्राम्स बना लें और एक चैप्टर के लिए एक डायग्राम डेडिकेट करें और उसमें आपका वो चैप्टर पूरा कवर हो जाना चाहिए. या फिर आप कुछ सिस्टमैटिक शॉर्ट वर्ड्स बना लें कि इन शॉर्ट वर्ड्स से और कुछ कीवर्ड्स से आपका वो चैप्टर पूरा कवर हो जाने वाला है जब भी आप उसको दोबारा पढ़ने वाले हो तब के लिए. फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ आप एक प्रॉपर रीडिंग ले सकते हैं. अदरवाइज अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो ये जो वीडियोस होंगे मेरे, आप उस पर पूरा रिलाय कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप NCERTs नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है. बिकॉज आई विल प्रोवाइड एट the end of my video notes for particular chapter, whatever chapter we will be dealing with. So आपको एक चैप्टर के लिए एक पेज का या हाफ पेज का नोट्स मिल जाएगा. वीडियो के एंड में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसको नोट्स के फॉर्म में कंपाइल कर सकते हैं. तो आपके जो NCERTs हैं 6, 7, 8 की ज्योग्राफी की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, अगर आप उनकी बात करें तो वो मुश्किल से 10 चैप्टर्स हैं एक NCERT में. और अगर आपने 6 से 8 पेज का भी नोट्स बना लिया है दैट्स मोर देन इनफ. और अगर आप नेक्स्ट रीडिंग में उसको भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप बार बार जब उसको रिवाइज कर लेंगे तो आप उससे भी शॉर्ट कर सकते हैं. वैसे वो इतना बेसिक होता है कि अगर आप 2-3 बार देख लें तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उतना ही सफिशिएंट हो जाता है. प्लस अगर मैं 6 to 12 तक की NCERT की बात करूँ, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की अभी बात कर रही हूँ, तो 6th और 7th की जो NCERT होती है उतने में आपका बेस अच्छा बन जाता है आगे की चीज़ों को समझने के लिए. और ये जो क्लास 8 की NCERT होती है उसमें बहुत ही रफ सी चीज़ें दी हुई हैं. मतलब आप बस पॉपुलेशन के बारे में और मेजर रिसोर्सेज के बारे में जिन्हें आपको सिर्फ रटना है, ऐसी चीज़ें उसमें ज़्यादा है. अगर 9th और 10th की NCERTs की बात करें तो उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो क्लास 11th और 12th की जो ज्योग्राफी की NCERT है उसमें वापस से रिपीट होने वाला है.
बहुत सारा कंटेंट एज इट इज़ वहाँ पर रिपीट होता है। तो आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज होती है ना, उनको स्किप भी कर देंगे तो भी आपका काम चल सकता है, बट आई विल नॉट एडवाइज कि आप उसको पूरा पूरा स्किप कर दें। हाँ, आप इन्हीं अप्रोचेस से उनमें भी नोट्स बना लें, ताकि जब आप उस कंटेंट को रिपीट कर रहे हो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज में, तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे जैसे ये कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, आपको आगे भी नोट्स देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बिल्कुल वादा तो नहीं कर सकती, हाँ, बट जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, आपको वीडियो के साथ साथ ही उस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी मिलते जाएंगे उसी पर्टिकुलर वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस पे नहीं करने कि ये क्रक्स नोट है, इसके लिए आपको इतने पे करने, इतने पे करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हमारी बुक है द अर्थ आर हैबिटेट, इसका जो कंटेंट है मैं वो आज डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में, सो दैट हमें बार बार ये ना देखना पड़े कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। आप ये वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल कॉपी पेपर पेन लेकर तैयार रहिए और डायरेक्ट आप नोट डाउन करते रहिए। सिर्फ एक पेपर में आपका ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर का। 8 चैप्टर्स हैं, यानी 8 चैप्टर्स में आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी का नोट्स पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप जब चाहें रिवाइज कर लें, इजी टू हैंडल। और आपको मुश्किल से 20 मिनट्स लगेंगे इसे हैंडल करने में। यानी कि अगर आप एक दिन ज्योग्राफी के लिए लेके बैठे हैं, तो 6 से 7 घंटे में आप पूरा 9th 10th तक की ज्योग्राफी का नोट्स भी रिवाइज कर पाएंगे, प्लस 11th और 12th के लिए आपके पास अच्छा बेस है, तो आप आंसर राइटिंग करने के एबल हो जाएंगे। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसमें मेजरली जो कंटेंट दिया हुआ है वो बस एक बेसिक है कि हाँ, अर्थ में सन क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, फुल मून, न्यू मून, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 2 है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो हमारा अर्थ है, अगर इस पर हमें किसी लोकेशन को ट्रेस करना है, तो उसके लिए हमने कुछ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बनाए हुए हैं, जिनके बेसिस पर हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो हमारा लोकेशन है, ये कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है, सो दैट कि ऐसा ना हो कि सेम चीज़ जो है वो लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मोशंस ऑफ द अर्थ। हम सब जानते हैं कि अर्थ के मेजरली 2 मोशंस है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। सो इन दोनों बेसिक जो हमारे मोशंस हैं अर्थ के, उस पर बात की गई है। मैप्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बेसिस पे कि क्योंकि आप अपना ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री भी अकॉर्डिंग टू मैप्स ही देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री का अप्रोच भी मैप वाला रखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चाहे आप 18th सेंचुरी के पहले की हिस्ट्री की बात करें, वहाँ तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है टाइम टू टाइम, फिर चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हों हम, वहाँ पर हमें और भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे जो त्रावणकोर को चीन है और उन सब, वो मैप कैसा था, फिर बाद में वो कैसा चेंज हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे डील करते हैं मैप से। इसके बाद चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। मेजर डोमेन्स मतलब बायोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब की बात की गई है यहाँ पर। कैसे ये जो हमारा पूरा अर्थ है और उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, और इन सारी चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। ये इसके डोमेन्स बन जाएंगे। अब बात आती है लैंड फॉर्म्स की। तो लैंड फॉर्म्स माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, इन सब के बारे में। आर इंडिया, तो क्लास 6 के बच्चों को इंडिया कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए ज्योग्राफिकली, ग्लोब पर कैसा दिखता है, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, आसपास कौन से हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है कि
कैसे बिल्कुल एक बेसिक सा कैसे बताया जाए किसी बच्चे को वैसा। तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हाँ हमें पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो एक बार में ये रिमाइंड हो जाएंगी। इसके बाद है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। इंडिया में वेजिटेशन कैसा है इसका आपको एक रफ आइडिया अच्छे से लग जाएगा। बाकी का नोट्स आप एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में कंप्लीट कर ही रहे होंगे। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ, जो भी फ्लोरा एंड फाना है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है यहाँ पर। हाँ, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। ये जो अपेंडिक्स 1 और 2 है ये हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वही पूरा कंटेंट है जो आप पूरे थ्रू आउट चैप्टर में देखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ एक रफ डिटेल दे दी है कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। हर चैप्टर का मोस्टली 10 to 15 मिनट्स का एक वीडियो होगा, और वीडियो के साथ ही मैंने जो आपको अप्रोच बताई है कीवर्ड्स और डायग्रामेटिक, तो बस एक डायग्राम से या कुछ कीवर्ड से हम उस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें रिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई थिंक ये अप्रोच भी आपको पसंद आएगा और इसका आउटकम भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये चीज़ जो है वो ज्योग्राफी के साथ ही ज़्यादा पॉसिबल है। हिस्ट्री के साथ कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो स्टोरी टाइप की चीज़ होती है वो कम होती है। मगर हिस्ट्री के लिए भी हमारे पास कुछ अप्रोच हैं, जल्दी ही वो वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। और आगे भी और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।